Hello, hi everyone. Good morning. Hello, hi everyone. Good evening to all of you. आमे माने तुम मानको कहिथिलु पिरामिड क्लासेस तरफरु कुहाइतला फॉर एसएससी ओएसएससी और रेलवे एग्जाम्स रो जीके को नहीं टेंशन थिले 200 क्वेश्चंस इन वन क्लास मु आउथरे कहूची 200 क्वेश्चंस इन वन क्लास वन लाइनर्स जीके गोटे पदरे जीके एबीसीडी एमसीक्यू क्वेश्चन नुहे वन लाइनर्स जीके संगे संगे पटपट कि आम सारी दबा वन लाइनर्स जीके सेशन 1 इंडियन पॉलिटी 200 क्वेश्चंस 1 आवर भितर मु सारी टिके स्पीड तो निश्चित कहबी तुम मान तो पॉलिटी पढ़ीच पॉलिटी जानिच जो मैंने नुआ थिबे आज जानिबे तेबे जो मैंने नुआ थिबे से मैंने जानिबे स्क्रीनशॉट करें आउ पीडीएफ में पर प्रोवाइड करूँ किंतु क्लासेस को जे शेष जाए देखो ताकू मिल पीडीएफ तेबे क्लासेस को शेष जाए देखो वीडियो को जमा मझिरू छाड़बनी आम 3 घंटा मुवी देखिबार नष्ट करुचे गोटे घंटा नष्ट कर आराम से गोटे घंटा दे पार पाठ को जो पाठ आमर बेले बेले एग्जाम टाइम रे कवर करी हुए ना ताकू आमे कवर करबा पूरा ओडिया रे वीडियो रहबो शेष जाय देखिबे सांग मानकु शेयर करिवे शेयर करिया को मात्र 5-10 सेकंड जीवो मु क्लास स्टार्ट करिया भितर ए 10 सेकंड रे शेयर कर दियो परिश्रम रो मूल्य रखा हम परिश्रम रो शेयर तो कर दियो सांग मानकु व्हाट्सएप रे फेसबुक रे वीडियो रो लिंक को शेयर कर दियो पर्सनली मेसेज रे शेयर कर दियो सांग माने देखि पारिबे तमे घरे बसी देखुचो से भी घरे बसी देखिबे टिके शेयर कर दियो सार घर परिश्रम को मूल्य दियो शेयर कर दियो एबे जिबा आमे देखिबा इंडियन पॉलिटी कौन अच्छी सेशन 1 ने हमरो टॉपिक देखो वन लाइनर जीके पिरामिड क्लास नहीं आसी 200 क्वेश्चंस इन सिंगल क्लास ओएसएससी रो जो माने परीक्षा दोचन तांको कवर करी हबो एसएससी सीएचएसएल रो प्रीवियस किछि क्वेश्चन आदर अछि जो क्वेश्चन की नॉर्मल नुहे टिके अबनॉर्मल क्वेश्चन इजी थाए किंतु टिके ट्रिकी थाए में छाड़ी दियंती सीपीओ सीजीएल एग्जाम रेलवे एग्जाम स्पेशल सब क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस मु नै के आसी तथापि यार टॉप लेवल अछि यदि आज लेक्चर को तुम माने भल से शेयर करला और संग मानकु नै मिसै की देखैलो बहुत परिवार ने मते भल पाइबा देलो और शेयर करी की वीडियो को बहुत लोक देखिलो शेष जाए देखिलो 200 क्वेश्चंस को नोट डाउन कलो प्रैक्टिस कलो ताहले निश्चित मु टॉप लेवल वन लाइनर्स भी कवर करी जोटा कि मेंस लेवल लो कवर हबो तने जिबा एबे क्लास आडकू देखिबा हमरो क्लास को देखंतु मु केमिति तयारी करची आमे मु क्लास को तयारी करची हमरो जो हमरो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ब्रिटिश इंडिया थिला ब्रिटिश इंडिया टाइम रु थिला आ ब्रिटिश इंडिया टाइम परे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुनी हमर स्वाधीनता हो गला तो सही भितरे हमर डेवलपमेंट थिला ता भितरे भी हम भाग भाग कर देछि जेमति कि हमें जानिचे मेकिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नु हमर जो तरुण गोयल की को बुक्स तमे जनरल बुक्स फॉलो करूचो सेथरु अछि किंतु ता पूर्व जदि ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मसिया देखिबा सेठु मध्ये स्टार्ट हेछि जिबा क्वेश्चन नंबर 1 को वन लाइनर क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देबे देखंतु द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन 1773 इन बंगाल निजको जदि आसुची मु गोटे गोटे वन लाइनर कहया भितर आहुरी गोटे गोटे क्वेश्चन पचारिबे जहाँ को आसुची कमेंट बॉक्स रे एक्टिव रहबो मते लागिबो तुम माने लाइव रे मते देखुचो तुम माने रियल टाइम रे मते देखुचो 6:30 परफेक्ट टाइम रे मते देखुचो द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन 1773 इन बंगाल वारेन हेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 गला क्वेश्चन नंबर 2 वारेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल अकॉर्डिंग टू व्हिच एक्ट क्वेश्चन पचारिबो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कोलकाता बेली जदि थिबो ताले कोलकाता लिखिबे द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज abolished बाय बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 जो माने मूलरू पढ़ना आगुरु केबे पूरा पढ़ंतु जो माने बहुत पढ़िचंदी तांको पई जाना स्पेशली मु कहूची जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मान देखिबो सेटा निश्चित इंपोर्टेंट हितिबो The monopoly of Indian trade of the East India Company was abolished by the Charter Act 1813 देखो चार्टर एक्ट प्रति 20 वर्ष आसे 4 नंबर पॉइंट देखो चार्टर एक्ट लेड अंडर द कंपनी रूल इन एवरी 20 इयर्स फर्स्ट 1793 आसला 1813 1833 1853 तापरे आसिलानी कहीं आसिलानी कहीं ना तापरे 1858 नु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तैयारी हो गला तापरे 1858 रु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तैयारी हो गला ब्रिटिश क्राउन अंडर रे देखो 5 नंबर पॉइंट थ्रू व्हिच एक्ट द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुट टू एन एंड माने ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल एक्टिविटी को एक्ट हिसाब से रोक लगे दिया गला देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 6 पॉइंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ वाज टू बी डिक्लेयर्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द चार्टर एक्ट 1833 इटा भी चार्टर एक्ट 1833 जो माने आगुरु पढ़ी थिबे मते लागो जे तांको पई इंपोर्टेंट पॉइंट केवल हे जो 3 नंबर और 5 नंबर आउ बाकी तक पॉइंट प्राय से माने जानि थिबे तेम जिबा आमे 7 नंबर को द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक पिला माने ध्यान दे सुना मु हिस्ट्री पढो नहीं मु पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पढौची जोटा ब्रिटिश इंडिया अंडर रे थिला तापर धीरे धीरे आमे हमर फ्रीडम मूवमेंट को पळेबा ठीक अछि देखिबा द रिक्रूटमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनीज एम्प्लॉई वाज टू बी डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि को डिसीजन द्वारा होता मु तुम मानक कही चार्टर एक्ट ऑफ 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लास्ट चार्टर एक्ट थिला लॉर्ड डेलहाउसी थिले से समय डिसाइड कराला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थ्रू रे कंपनीज माने तांको एम्प्लॉई को टेस्ट करेंगे तापर द फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया फास्ट देखंतु 10 नंबर थिला लॉर्ड कैनिंग फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1858 ने आपण देखि पारिबे ओके तापर नेक्स्ट देखिबा 9 नंबर रहिगला एटी तो कहि दोची द पावर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द कंपनी रूल टू द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी आ चले पारलानी ईस्ट इंडिया कंपनी तेणु करी डायरेक्ट पावरटा पळेला का हातकू डायरेक्ट पावर पड़ेगा क्राउन हाथ को तब देखिए 11 नंबर दि पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय लॉर्ड कैनिंग आम जब देखुचे सब मिनिस्ट्री जन जन अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट हेल्थ फाइनेंस डिफेन्स तो ये कहते पोर्टफोलियो सिस्टम तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस केबे हला पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग प्रथम इंट्रोड्यूस करथिले 11 नंबर पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट अंडर व्हिच एक्ट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज नाउ बिकेम टू बी ट्रीटेड एज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तार अर्थ आम जानिले जे एग्जीक्यूटिव काउंसिल आगुर कहा जाउतला एबे कहा गला सीएलसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल केउ एक्ट रु 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बहुत 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 इंपोर्टेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हिसाब रे कहा गला तापर देखिबा हमें 13 नंबर 13 द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 14 नंबर व्हिच एक्ट लेड द सेपरेशन ऑफ मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम को एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आउ कौन इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी जदि जानी कमेंट बॉक्स रे लिखि देखंतु मु जानिबी आपण माने पाठ पढुचंती पाठ सहित टच रे अछंती लॉकडाउन नो कौन सी इफेक्ट आपण को ऊपर पड़ी नहीं 15 नंबर क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ डायरकी एंड बाइकैमरल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखो सेपरेशन ऑफ मुस्लिम पचारला माने 1909 और 1919 पचारला माने बाइकैमरल और डायरकी बाइकैमरल एंड डायरकी आराम से लिखि देबे 1919 बाइकैमरल एंड डायरकी रो अर्थ जदि न जानि चंती कमेंट बॉक्स रे क्वेश्चन पचारला हम आंसर लिखि देबु 16 क्वेश्चन डायरकी सिस्टम वाज abolished in which act देखो डायरकी इंट्रोड्यूस हला 1919 रे और डायरकी abolished हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारतीय स्वाधीनता जो एक्ट ता पूर्व इंपोर्टेंट एक्ट हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और यहाँ बहुत इंपोर्टेंट एक्ट आम कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करिवारे 17 नंबर पॉइंट द एक्ट व्हिच प्रोवाइडेड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया द एक्ट व्हिच प्रोवाइडेड द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को एक्ट फेडरल स्ट्रक्चर विषय में बहुत किसी धारणा देता सेटा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 18 नंबर पॉइंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मैंने आगुरी पढ़ी किंतु एबे भी वीडियो को देखुं मोर से स्पेशल थैंक यू तुम धैर्य को तुमने आहरी जानवर इच्छा को मोर थैंक यू और तुम जाना 18 नंबर क्वेश्चन टी पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड एन एक्ट कैरेक्टर ऑफ स्लेवरी को एक्ट को से कैरेक्टर ऑफ स्लेवरी कहीदे आंसर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक्ट व्हिच एक्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड मेक इंडिया ए फ्री स्टेट ये क्वेश्चन बहुत सहज जेहतु भारत स्वाधीन होता तेणुक क्वेश्चन मत बाध्य पकड़ पड़ा क्वेश्चन बहुत सहज कि आमको इंपोर्टेंस दब आम फिलिंग्स दब कि आम स्वाधीनता आड़ को आगे गले मोर ये सैला पॉलिटिकल डेवलपमेंट को नहीं किसी इंपोर्टेंट वन लाइनर्स जोटा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसी 18 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट थिला आउे कहूँ तुम मन रख तेज जी आम मेकिंग एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग एंड देखो बहुत किसी क्वेश्चन पिला माने कहि परिबे कि सर कहि नाहंती जो क्वेश्चन बहुत इजी अछि हम माने जानिचे से भली क्वेश्चन कवर हैनी मु कहि जेबे आठ जदि टफ अछि किछि क्वेश्चन ताकू मु नै गोटे स्पेशल सेशन आसी पूरा टफ हार्ड क्वेश्चन सेतर सबुतक थिबो मेंस लेवल को देखि तबे 20 क्वेश्चन को जिबा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जानिचे डॉक्टर बी आर अंबेडकर 21 द टर्म एंड आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड बाय एम एन रॉय परीक्षा पछते हु कॉइन्ड द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज एम एन रॉय 22 रे देखंतु गोटे वन लाइनर हेई पारे ताको गोटे स्टोरी भी हेई पारे मु ताको गोटे डायग्रामेटिक मेथड रे लिखिछि समस्त एटा को देखंतु इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैबिनेट मिशन प्लान सर स्टाफोर्ड क्रिप्स आसीथिले तांको सहित आउ दी जण आसीथिले कैबिनेट मिशन प्लान सर स्टाफोर्ड क्रिप्स आसीथिले से हेड थिले किंतु तांको सहित आउ दी जण भी आसीथिले ब्रिटिश पार्लियामेंट रो जोति मानको ना जानि चंदी कमेंट बॉक्स रे लिखंतु मु निश्चित नोटिस करी से पिलांको सेमानकु मोर हृदय गभीरतारू थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू से आगुआ मुझे थैंक यू को जो मैंने लिखुंट कैबिनेट मिशन प्लान सर स्टाफोर्ड क्रिप्स सहित आउ दी जण किए आसते लिखिकी देखूँ तापर देखो मैं आरो मार्क देती से प्रपोज कले गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया ऑन मे 1946 से प्रपोज कले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करने सांविधानिक सभा करने जो सांविधानिक सभार की फास्ट मीटिंग है जो सांविधानिक सभार की फास्ट मीटिंग है केबे
ना सीए माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटी हेल्ड इन 9 डिसेंबर 1946 आउ टोटल मेंबर्स तारा थिले 389 बहुत पिला को कंफ्यूज थाए 389 कोड कोड आस्थिले केमिति हेतिले पाकिस्तान सेपरेशन हला पर कोन सेतिक लोक रहिले से जिनसटा हमें पर्टिकुलरली एटी डिस्कस करबा टोटल मेंबर्स 389 को देखंतु मु नेक्स्ट आरो करी की मोर फिफ्थ टेबुल ले मु ताको सजै की लिखी जे ये 389 केमिति हेले देखो 292 हेले प्रोविंस प्रोविंस माने कोन आमे आज जहाकू स्टेट कहूचे आमे आज जहाकू स्टेट कहूचे ताको सेबे प्रोविंस कुहा होतला तापर चारि जण थिले कमिशनरेट एरिया रू कमिशनरेट एरिया होची कोन ना किछि एरिया ब्रिटिश रो निजो कंट्रोल ले थिला तो ताको कहंती कमिशनरेट एरिया जेमति एबे कैंटोनमेंट बोर्ड कुहा होची सेमति 93 प्रिंसली स्टेट्स रू थिले 93 प्रिंसली स्टेट्स रू थिले तो एमि थिला तांकर एमिति थिला तांकर माने 389 को एमती बंटा होता तापर देखा जी प्रोविंस आसते से इलेक्टेड होकर आसते प्रिंसली स्टेट्स माने देशीय राज्य माने से राजा माने थिले तो प्रोविंस जो मैंने आसते से प्योरली इलेक्टेड होकर आसते देखो जो पाकिस्तान फॉर्मेशन है जो पाक है जो इंडिपेंडेंट एक्ट पर पाक है देखो 1946 डिसेंबर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है आम संविधान प्रणयन है 1950 मसीहा होगा किंतु पाकिस्तान है से 389 जो मैंने पाकिस्तान रो बाउंडरी भितर रहिले पाकिस्तान टेरिटोरी भितर रहिले से माने पळेला परे हमर न्यू जेतेबेले हमर रहिला न्यू जो हमर मेंबर्स हेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रहला 299 तेन करी पुंखानुपुंख भाबे मु तमन को बतई कहि देली जेटा किपरि होला त माने मन रखितो एतरे टिके भी संदेह रहबनी मु जा भाबुची तबे जो माने बे जे शेयर करि नाहंती टिके शेयर करि दियंता जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती फर्स्ट टाइम पई देखुचंदी प्लीज पिला मन टिके सब्सक्राइब कर दियो एति की तो करि परिबो ओडिया रे हमें फास्ट बेस्ट कंटेंट नै के आसुचु वन लाइनर सीरीज तम माने भल पाइबे देले हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस रो भी वन लाइनर गोटे पर गोटे प्रत्येक संडे आसीबो तबे आगु जिबा 23 नंबर क्वेश्चन ऑन 13th डिसेंबर 1946 ऑन 13th डिसेंबर 1946 JL नेहरू moved a resolution named objective resolution plan on 13th डिसेंबर 1946 JL नेहरू moved a resolution अच्छा फास्ट असेंबली केबे बसथिला 9 डिसेंबर रे से दिन थिले कि सचिदानंद सिन्हा बट ड्यू टू द सडन डिमाइज ऑफ सचिदानंद सिन्हा द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इथि मोर पॉइंट नंबर 24 होचंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 11 डिसेंबर 1946 देखो ठीक तार 2 दिन पर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्लान आनिचंती कि जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्लान कोन एई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्लान परवर्ती मुहूर्त रे हमर प्रियम्बल रूपे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्थान पाइला जिबा बे 25 नंबर को 25 नंबर देखिबा द टोटल नंबर ऑफ सेशंस the total number of sessions held by the constituent assembly बहुत इंपोर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एस एग्जाम रे बहुत आसे देखंतु द टोटल नंबर ऑफ सेशंस हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसेंबर 9 रु हमर संविधान अडॉप्शन होबा जे 1949 नवेम्बर 26 भितरे केते थरो से माने मीटिंग करिसंती तांको भितरे सेशन हेची 11 थरो जमा भूलिबेनी टा 11 थरो होबा आंसर 11 थरो मीटिंग हेची 26 होची द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर of the constituent assembly किए थिले तांको कहा जाय बीएन राव द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी वाज डॉक्टर बी आर आंबेडकर जे कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समेत जानिथिबे जे कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर समेत जानिथिबे 28 क्वेश्चन को द अदर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो याकू मु समस्त को ना ड्राफ्टिंग एबे आजिकली परीक्षा पचारुची जे एमानक भितर केउ माने ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर थिले आउ कोन पचारुची डॉक्टर बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले आकू समस्त जानिचंदी एबे साधारण ज्ञान रे तेणुक बाकी जो 6 जन ना लिखी आप देखिए एन गोपाल स्वामी आयंगार अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर के एम मुंशी मोहम्मद सददुल्लाह बीएल मित्तर आफ्टर द डेथ ऑफ एन माधव राव एंड टीटी कृष्णमाचारी आफ्टर द डेथ ऑफ डीपी खैतान तेणुक ये 6 जन ना जो मान डेथ है 2 जन ना यही 8 जन ना मन रखिदेवे ये 8 जन भी मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमिटी जो मैंने कि आमर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते तेज जी 29 को 29 ने देखा आम द स्कीम ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर कौन जानते सेंटर आउ स्टेट भितर आमर पावर डिवाइड होती लॉकडाउन प्रथम सेंटर स्थिर करते एवं स्टेट स्थिर कले स्टेट निजे कंट्रोल कर लॉकडाउन आउ कोविड-19 सिचुएशन को तो आमर पावर रे भाग बंटा होती तो फेडरल स्ट्रक्चर हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो दि स्कीम ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर कौटू आसी ऑफिस ऑफ गवर्नर कौटू आसी पब्लिक सर्विस कमिशन जो ओपीएससी यूपीएससी अच्छी आम परीक्षा दौचे एसएससी अच्छी जो पब्लिक सर्विस कमिशन ये जो स्ट्रक्चर गुड़ाक आम कन्स्टिट्यूशन रही कौटू आसी मुझे हेडिंग कवर करुँची सोर्स ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिला माने द स्कीम ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफिस ऑफ गवर्नर पब्लिक सर्विस कमिशन कोठु आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु तबे फंडामेंटल राइट्स और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट देखो 30 नंबर पॉइंट ए स्लाइड तो केबे भी कई छाड़बेनी वर्तमान जो स्लाइड तुम मानक आखि सामने रही भूल रे भी एठू लीव करबनी सेशन को तो माने पूरा सोर्सेस एठी देखि जिवो फंडामेंटल राइट्स इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू रिमूवल ऑफ जजेस बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब जिनस आसी फंडामेंटल राइट्स बहुत लोग जानी था किंतु ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जान न था तेणुक देखिए रिमूवल ऑफ जजेस जान न था ये सब पॉइंट को नोट डाउन करेंगे जो मैंने आगुरी पढ़ी किंतु तथापि वीडियो देखुं से स्पेशल पॉइंट एथरे निहाती अच्छी 31 रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल कोठु आसी देखो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी कथा पढ़े फ्रेंच आसो फ्रांस आसो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 32 प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ इज फ्रॉम प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ माने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस इज बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर आम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी आम जानी इमरजेंसी चली बेले आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाए आर्टिकल 19 आमर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट्स अच्छी सब तो सेटा ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाए इमरजेंसी चली बेले ताकू को कॉन्स्टिट्यूशन नु अणा जाइए से कॉन्सेप्ट को वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी बहुत इंपोर्टेंट एबे जो 35 को देखिबा अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका हाँ पिला माने साउथ अफ्रीका 36 कॉन्करेंट लिस्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट आपण माने जानिथिबे आगु को देखिबा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट तो कंकरेंट लिस्ट आम शेड्यूल में अच्छे शेड्यूल 7 ने जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट डेडलॉक हो जाए जॉइंट सिटिंग बसे ट्रेड एंड कॉमर्स आम इंटरनेशनल रिलेशन ट्रेड एंड कॉमर्स ये सब ऑस्ट्रेलिया आसी 37 देखिए रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट प्रोसीजर बाइकैमरलिज्म पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिट्स पिटिशन प्रिविलेजेस जो सब अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन में विभिन्न अथॉरिटी को दि जाए ये सब केउठु आसी सब यूके रु आसी मोटामोटी आपण माने मन रखिबे लॉ रिलेटेड किछि भी आसे लॉ बा फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेशन सब यूके रु अणाए जेहेतु से एत दिन शासन कर जाते तो ऑब्वियसली आम से मॉडल को फॉलो करें 38 रे देखिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति जहाँ को कहा जाए सेटा प्लस नोमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा आम इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर अच्छा प्लस 12 जन नोमिनेटेड मेंबर अच्छा ताकू भी मेथड्स ऑफ इलेक्शन टू बिकम प्रेसिडेंट इलेक्शन गोटे मेथड अच्छे सिंगल ट्रांसफरेबल भोट ताको कहती तेणुक ये सब ये तीन जाक इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पिला माने 38 रो होची डीपीएसपी समेत जानिचंदी किंतु ए सब जिनस मन न थाए मेथड ऑफ इलेक्शन हो आउ मेंबर्स ऑफ नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन माने आयरलैंड रु 39 पॉइंट फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोरोड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन ए सब पिला माने आसी तबे आम देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ेबा क्वेश्चन नंबर 40 को व्हिच सिस्टम इन टुडेज इंडिया गोज अपोजिट टू द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज द कास्ट सिस्टम आगुरी कास्ट सिस्टम था गणतंत्र रे आम सब उठे देचे सोशलिस्ट सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक तो आम अच्छी सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष आम तो ये कास्ट सिस्टम एमती गोटे क्वेश्चन आसला तो ये वन लाइनर में तुमको देली व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन फेयर एंड फ्री इलेक्शन which type of government is based on fair and free elections in which there is a fair chance of losing the equipments that is the democratic system that is nothing only the democratic system 42 how many fundamental rights were given initially प्रथम दिया जायतला 7टी राइट टू प्रॉपर्टी हमें काढी नेले 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे तापर हे गला 6 मु लिखिछि देखंतु 7 तापर लेटर लिखिछि 6 कोन पई काहा को काढी नै गला आपण माने जानिथिबे राइट टू प्रॉपर्टी को हमें काढी नै गले राइट टू प्रॉपर्टी को हमें काढ़ी नहीं गले 44th अमेंडमेंट एक्ट रे तापर हे गला 6टा फंडामेंटल राइट तापर देखिया 43 द राइट टू फ्रीडम इज मेंशनड इन आर्टिकल 19 रु 22 ए लेक्चर समस्त को बहुत हेल्प करथिबो माइंड को ब्रश अप करिबारे जीके भली पाठक टिके बोर देखि कि हमें लॉकडाउन जदी पढी नथिबा ए लेक्चर को कंटीन्यूअसली देखि दोथिबा ताहाले आठु भली टाइम सेविंग अप्रोच आउ किछि न होई पारे 43 देखिबा द राइट टू फ्रीडम इज मेंशनड इन आर्टिकल 19 रु 22 44 रे देखिबा ए राइट इज इश्यूड बाय हुम एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिखा है आर्टिकल 226 अंडर रे और सुप्रीम कोर्ट लिखा है आर्टिकल 32 अंडर रे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अंडर रे रिट इश्यू करे आउ हाई कोर्ट
आर्टिकल 226 अंडर रे रिट इश्यू करे 45 नंबर में देखिबा वन बेसिस ऑफ पर्सनल फ्रीडम इज आल्सो नोन एज हेबियस कॉर्पस की जानि डिटेल कमेंट बॉक्स रे लिखि देखंतु हेबियस कॉर्पस रे डिटेल कमेंट बॉक्स रे लिखि देखंतु रिट्स पिटिशन को नै मु स्पेशल वीडियो के आनिबी वन बेसिस ऑफ पर्सनल फ्रीडम मु कहली हेबियस कॉर्पस रिट पिटिशन टोटल केतेटा अछि भी कमेंट बॉक्स रे लिखि देखंतु कमेंट बॉक्स रे लिखि देखंतु 46 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन गोटे लोक को इलीगली डिटेंशन कले कोर्ट रिट इश्यू करा जाए दैट इज आल्सो हेबियस कॉर्पस 46 नंबर पर देखिबा 47 नंबर which petition or mandate is given by the court to a government official to do his official work, that is the mandamus. According to the Indian Constitution 48 देखिबा according to the Indian Constitution the right to life is a fundamental right to life को fundamental right बोली कुहा होछि समय जान रखिबे under which fundamental rights are the prohibition of human trade mentioned. Right against exploitation article 23 right against exploitation कुहाई ह्यूमन ट्रेड हो पारिबो नाही मानव चलान हो पारिबो नाही 50 देखो आम 200 रु 50 को पहुंची गले मात्र 20 मिनिट होची 1 आवर रे आम सारी दबा समय धैर्य धरी देखंतु आराम से शेयर करी चलंतु सांग मानकु पर्सनली शेयर करंतु स्टेटस रे लिंक रखंतु केमिति भी शेयर करंतु सांग मानकु पहुंचंतु परिश्रम रो मूल्य मते दियंतु गोटे ही तो शेयर करिवार कोन असुविधा अछि क्वेश्चन नंबर 50 द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी मुझे जस्ट कहीकि गली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ताकू फंडामेंटल राइट रु काढ़ी दिया गला ताकू लीगल राइट कर दिया गला देखो ता परे ही से कथा लिखा है 51 ने प्रॉपर्टी राइट्स एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन लीगल राइट 52 व्हिच इज द राइट which according Dr. Ambedkar को राइट को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुहा जाए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बा आर्टिकल 32 आपण माने कहि परिबे ये बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने समस्त को जणा थिबो जो माने गोटे भी किछि एग्जाम देथिबे टिके भी पढ़ा स्टार्ट करथिबे जणा थिबे माने बिगिनर थिबे तांको पई तो वीडियो पूरा सोने पे सुहागा से माने आराम से माने पढ़ि देबे तापर देखिबा हमें 53 अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैन बी स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल 33 जो माने एक्सपीरियंस अछंती जो माने जानि चंती पढ़ुचंती पॉलिटिक्स सेमान पई क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट से माने कवर जदी करनथबे एठी कवर हे गला आर्टिकल 33 रे स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस जते बेले एनफोर्स करा जाय तांको तो सेटा तांको फंडामेंटल राइट्स कवर होची आर्टिकल 33 रे 54 कहूची ऑन व्हाट बेसिस आर द माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज लघु संप्रदाय को हमें केमिति मेंशन करिछु को बेसिस रे क्वेश्चन बेले बेले कंफ्यूज करिया पई दे जाय लैंग्वेज बेसिस रे केना हमें जानि हमें भाषा भित्तिक बहुत डाइवर्सिटी इंडिया रो किंतु आंसर होची रिलीजन सहज क्वेश्चन एग्जाम रे भूल हे जाय 55 देखिबा बे by which amendment were the fundamental duties added to the constitution 42तम amendment 1976 मसिया एटी लिखा हैनी मु लिखि दउची 42तम amendment 1976 मसिया रे फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51 ए हिसाब रे आम संविधान ने ऐड करा गला 56 को जिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए जस्ट कहली 57 को जिबा हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करेंटली मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 11 टी फंडामेंटल ड्यूटीज 51 को यदि आपण माने 51 ए को जिबे ए बी सी डी ई एफ जी एच करी कि के जाय लिखाइ दो आपण माने जानि चंदी रीजनिंग रे जे जाय हेले 10 के हेला 11 तो ये क्वेश्चन पचरा केतोटी आप लिखिदेवे 11 58 को जीवा फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड जदि करि परिबे कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ये ऑप्शन लिखा है किंतु ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी नॉट इन एवरी केस ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी द प्रेसिडेंट रूल लागिबो सेतबेडा हम टिके डिटेल क्वेश्चन नाही मत लिखि दोची ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी जेबे प्रेसिडेंट्स रूल लगे आर्टिकल 356 352 नेशनल इमरजेंसी बा स्टेट रूल लगे सेते बेले सस्पेंड हम सब बेले नुहे हु कैन इम्पोज अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स देखंतु किए अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शंस लगे परिबो फंडामेंटल राइट्स रे ना पार्लियामेंट रो सब प्रकार लेजिस्लेटिव पावर अच्छी से चाहिए किसी फंडामेंटल राइट्स को काटी परिबो जोड़ी परिबो थ्रू अमेंडमेंट्स ओके थ्रू अमेंडमेंट्स without violating the basic features of the constitution तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 60 both citizens and foreigners have legal right समस्त अछि फंडामेंटल राइट्स बहुत किछि फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को दिया जाय नै किंतु लीगल राइट कोनोसी देश रे आसी बसिबा सेटिका रेसिडेंस सबारे जे कोनोसी लीगल काम तांको दरकार पड़े दैट राइट हैज बीन गिवन टू देम 61 जदि हमें देखिबा फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन
द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज गारंटेड फ्रीडम बाय आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहा कथा जे फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन किंबा द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 27। आम जानी 25 रु 28 रिलीजन उपर आर्टिकल अच्छी, रिलीजन को नहीं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को नहीं। 62 देखिए व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolishes अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता को कौ आर्टिकल देखा जाए अस्पृश्यता दूर करने को आर्टिकल 17 रे आम जानी certain fundamental rights are not given to foreigners। एटा तुम जानिचे गोटे इजी पास हो गला। देबे देखिबा द राइट टू वोट इज रिलेटेड टू व्हिच कैटेगरी। राइट टू वोट टा पॉलिटिकल राइट्स। देखो हम यदि वोट देवा को जाउने ताहले सेटा हमर मर्जी ऊपर डिपेंड करछ। एटा हमर पॉलिटिकल राइट्स, वोट देवार अधिकार फंडामेंटल राइट्स रे लिखा जाहि नाही। केबे केही कंफ्यूजन होई कि क्वेश्चन को ठीक मारिबेनी, एटा पॉलिटिकल राइट्स। 65 देखिबा व्हिच आर द मैटर्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इट इज ए मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। एमती आहुरी किछि अछि, मिनर्वा मिल केस अछि, एलआईसी ऑफ इंडिया केस अछि 1995 रो। तो ए सब होछि केशवानंद भारती केस अछि। मु कहि देली गोटे गोलकनाथ रे लिखा है 65 रे, आपण मान लिखंतु केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल केस, एलआईसी ऑफ इंडिया केस। ए सबुतिक फंडामेंटल राइट्स को लेकिन केस है। 66 को जब देखिए व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आम जो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति अच्छे डीपीएसपी ताकू नहीं आम आईन द्वारस्थ कोर्टर द्वारस्थ हो पार नहीं, एनफोर्स हो पारनि कोर्टे कौ आर्टिकल जो मैंने आगु पढ़ी पढ़ुंट भूली जाइए जदि एटा बहुत इंपोर्टेंट। आर्टिकल 37 एबे देखिबा 66 सॉरी पिला माने 67 मु प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर पावर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल को जीवी। 67 नु एई पार्टी हमें कवर करिया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर पावर्स अपॉइंटमेंट रिमूवल एई भली किछि क्वेश्चन ता माने हमें सारी देले फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी एबे आसीबा प्रेसिडेंट को। 67 जो माने एबे जाय देखुचंदी शेयर करि नाहंती प्लीज शेयर करि दियंतु, प्लीज शेयर करि दियंतु वीडियो को। एबे देखिबा 67 फॉर व्हिच पीरियड आफ्टर द प्रेसिडेंट declares a state of national emergency it should be approved by each house of parliament within a month। जदि प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी तक कले ताहले पार्लियामेंट तो गोटे मास भितर पास करिया पड़िबो। पार्लियामेंट को गोटे मास रे पास करिया पड़िबो, देन प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर। देन 68 रे देखिबा द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जे से होचंती चेयर ताकू से राज्यसभा रे मेंबर न हेले मध्य ताकू से अध्यक्षता करती, तेणुकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते। बुझीपारे एक्स ऑफिशियो कौन पाई कहीं सेठिकार से मेंबर नुहे किंतु अध्यक्षता करते। 69 व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 35 वर्ष प्रेसिडेंट हुंतु वाइस प्रेसिडेंट हुंतु 35 वर्ष। हु हैज बीन ऑन दी पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस एमती किए थे जे दुई थर लगातार वाइस प्रेसिडेंट होते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जहाँ आम गुरु दिवस प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर 5 तारिख से पालन करूँ। 71 देखा पे हु इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी हु इज एन इंटीग्रल पार्ट सॉरी क्वेश्चन टिके पिला माने एपट सेपट अछि मु कहि दोछु ठीक करी। हु इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी पार्लियामेंट। तो आंसर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो पार्लियामेंट कहले आम मैंने समस्त कहीदे लोकसभा राज्यसभा किंतु नुहे प्रेसिडेंट मध्य तार इंटीग्रल पार्ट ता माने ठीक सेमती तार मेंबर न होई मध्य से तार पार्ट से सब वर्ष प्रथम आसती सभा को समस्त को थैंक यू सभा सरला पर थैंक यू मोशन दियंती। सभा आरंभ आगु से मोशन पास करती, सभा न चलता बेले से ऑर्डिनेंस पास करती। तेणुक दुईटी सभा सहित से अंगांग भाव जड़ित, तेणुक कहुए हि इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 72 को जीवा इफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी डज नॉट गेट adequate representation in the Lok Sabha then 2 members of the community can be nominated by the president। 2 members of the community can be nominated by the president। आम जानी 545 ରୁ 543 जन इलेक्शन हुए, 2 जन को प्रेसिडेंट नोमिनेट करती आमर लोकसभा रे। तेबे देखिबा 73 व्हाट डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेट अंडर आर्बिट्रल पावर। आर्बिट्रल पावर तांकर कोन जाउचे से काहाको भी अपॉइंटमेंट करि परिबे पीएम। प्राइम मिनिस्टर कर कोन इलेक्शन हुए, प्राइम मिनिस्टर कर इलेक्शन हुएनी, जीतिथिबा संख्यागरिष्ठ दलर कौनसी नेता को से प्रधानमंत्री पई डाकन्ते बा संख्यागरिष्ठ दलर नेता जे थिबे तांको से प्रधानमंत्री पई आमंत्रण करिवे, सेटा तांकर आर्बिट्रल पावर रे जाउची। 73 इंपोर्टेंट लिखि रखंतु। 74 हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा।
6 इयर राज्यसभा सभ्यंकर मेंबर केते एई कोरोना काल मध्य आपण देखिथिबे सब स्टेट राज्यसभा इलेक्शन चालुची तेणुकरी न्यूज रे जे अपडेट थियो ताकू कोनोसी कष्ट हबनी आंसर करिबारे द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो मैंने जानिଛ आइदर हाउस कहले कौन बुझी पारछ टिके कमेंट बॉक्स रे लिखि देखाओ व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे फाइनेंशियल बॉडी किए ना फाइनेंस कमिशन नेक्स्ट 77 देखिबा आफ्टर हाउ मेनी इयर्स फाइनेंस कमिशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रति केते वर्ष थरे जनरली फाइनेंस कमिशन को अपॉइंट करंती 5 वर्ष रे थरे द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स टू स्टेट्स मान को राज्य मान को सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ ग्रांट्स दिया जाए ग्रांट्स माने पैसा दिया जाए ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 267 आर्टिकल लिखा है कि हम सेंटर दीटा फंड अच्छी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु हमर प्रति वर्ष पैसा दिया जाए को कमिशन रिकमेंडेशन हिसाब से 78 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट थिला तुम माने लिखि परिबो एटा होची हमर फाइनेंस कमिशन एबे जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 79 को क्वेश्चन नंबर 79 को सही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर पावर्स अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल रु आसी देखो मु 30 मिनिट धरी लगातार तुमको पढ़ाई चलची तुम माने 30 मिनिट धरी मते लगातार भाবে देखि चलछो समस्त को धन्यवाद जो माने एबे जाय देखुछो मते टिके किछि कमेंट बॉक्स रे लिखि देखो जेमति मोरे जज्बा रहिबो मु तुमको कंटीन्यूअसली 200 क्वेश्चन सारी देबी 79 ने पिला माने देखो हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को पावर दिया है से कंटीजेंसी फंड जरूरी कालीन राशि से रहिबे हर्ताकर्ता दैव विधाता ही इज द प्रोटेक्टर 80 नंबर देखिए हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अटॉर्नी जनरल को सी होचंदी सरकार कर लॉ ऑफिसर 81 देखिए हु इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट आर्मी नेवी एयर फोर्स रो प्रेसिडेंट होचंदी सुप्रीम हेड इजी थिला क्वेश्चन ऐड अछि 82 देखिबा हु इज द पर्सन कैन रेफर ए मैटर अंडर आर्टिकल 143 टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एन एडवाइजरी ओपिनियन कहा को से थिबो जे कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ओपिनियन मागिबो से केही नहते से होचंदी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 82 गला 83 देखिबा इन ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड मु आउथरे कहूची 83 बहुत इंपोर्टेंट इन ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड एवरी वोटर कैन एक्सप्रेस as many choices as the candidates in the election आपण माने जानंती प्रेसिडेंट को वोट दबारे आपण माने प्रथम कैंडिडेट द्वितीय कैंडिडेट तृतीय कैंडिडेट चतुर्थ कैंडिडेट पर्यंत भी वोट दे परिबे सेटा होची सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड चॉइस बेस्ड मेथड जो माने को मने अछि मु सोर्सेस रे कहितली मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को कंट्री रो आस्तला मने अछि कमेंट बॉक्स रे लिखि देखांतु मु जानिबी वीडियो को पूरा ध्यान सह देखचंदी पूरा पाठ को ध्यान सह देखचंदी जमा भी नेग्लेक्ट करू नाहंती 84 को जिबा देखिबा हु वाज द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अरे तामाने से पॉलिटिकल स्पीयर रु नथिले से नॉन पॉलिटिकल थिले अब्दुल कलाम ऑब्वियसली तांको पूर्व सेमति केही नथिले विदाउट पॉलिटिकल कैरियर से आसी प्रेसिडेंट हेतिले से जने साइंटिस्ट थिले किंतु से प्रेसिडेंट हेतिले ओके तांको इंडिया रे कोन कुहा जाय तांको फादर ऑफ कोन कुहा जाय जेमति फादर कुहा जाय तांको कहार फादर बेली कुहा जाय जानि चंदी कमेंट बॉक्स रे लिखि देखांतु मोर सब प्रिय स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स रे लिखि देखांतु प्रेसिडेंट दिबा 85 को हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड ए नेशनल इमरजेंसी देखो हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड ए नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स आज जाए 3 थर नेशनल इमरजेंसी होईची युद्ध बेले आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन 2 थर युद्ध बेले आउ थर इंटरनल इमरजेंसी 86 रे देखिबा आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज्ड इन अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फेल हेले स्टेट रे आर्टिकल 356 हिसाब रे प्रेसिडेंट रूल लागे 87 ने हमें देखिबा इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन यदि प्रेसिडेंट रिजाइन करिया को चाहती ताले से काहा को देबे निज रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट बहुत इजी 88 देखिबा द अपॉइंटमेंट ऑफ whom is not in the authority of the president of India speaker of Lok Sabha the appointment of whom is not in the authority of the president of India is the speaker of Lok Sabha को अपॉइंटमेंट करंतिनी किए ना प्रेसिडेंट 89 को जिबा हाउ मच एज ए सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होवा पे मिनिमम बयस के दरकार केते बयस तांको पूरी जाइथिबो 35 वर्ष बहुत सिंपल तबे देखिबा व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट सेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भाई किछि लिमिट नाही पिला माने किछि लिमिट नाही प्रेसिडेंट को भी बयस जणे ही परिबो
91 इन द इवेंट ऑफ ए डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट डेडलॉक हो निष्पत्ति हो पारे लोकसभा राज्यसभा बाड़िया बाड़ी से कौन ना जॉइंट सेशन बस जब पचारि कि जॉइंट सेशन को किए डाकिबे प्रेसिडेंट मुझे आगुरी कभर कर सारी जॉइंट सेशन को किए प्रिजाइड करेंगे एबे कभर कर 91 ने स्पीकर ऑफ लोकसभा विल प्रिजाइड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट 92 पिला देखिबा पिला माने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आंसर लिखा है 3 किसी प्रॉब्लम नहीं 93 इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड ए फाइनेंशियल इमरजेंसी आज जाए केते थर पिला माने फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हेची जम्मारू हेनी नेभर 94 बाय यूजिंग व्हिच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 352 नेशनल इमरजेंसी 356 स्टेट इमरजेंसी 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी कंफ्यूजन नहीं 95 हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया भारत स्वाधीनता पर नेशनल इमरजेंसी केथर लगी पिला माने क्वेश्चन रिपीट हो गला मो तरफ मु क्षमा मांगी दउची क्वेश्चन रिपीट हो गला भूलले बोधे डबल टाइप हो जाई मो द्वारा 3 टाइम्स ओके प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट आउ किसी क्वेश्चन सरीगला ये 6टी क्वेश्चन ने तापर जो पुणी नुआ गोटे टर्म को वीडियो को देखुथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद शेष जाए देखंतु आउ मते कमेंट कर जणांतु टफ लेवल पॉलिटी रो टफ लेवल क्वेश्चन मु कवर करिवि कि करिविनी कि हिस्ट्री को शिफ्ट करिवि कमेंट रे लिखि देखांतु आपनकर पढिबार इच्छा कोन दरकार जानले मु बेटर उपस्थापन करि परिबि जिंस को 96 देखिबा हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन स्टैंड फॉर री इलेक्शन टू हिज पोस्ट as many times as he wants अमेरिका रे अच्छे दी थर हो पारे किंतु इंडिया रे सेमती कौन सी लिमिटेशन नहीं जड़े जड़े अनलिमिटेड प्रेसिडेंट पाई से छिड़ा हो पारे से आजीवन छिड़ा हो पारे जिते थर चाहिए छिड़ा हो पारे 35 वर्ष पर 97 हाउ लॉन्ग द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स प्रेसिडेंट बेले बेले ऑर्डिनेंस आणती कौन सी गुरुत्वपूर्ण राय दबार थे जब पार्लियामेंट बसी न प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस आणती जमीक एथर मौसुमी अधिवेशन बसु नहीं तो प्रेसिडेंट एबे ऑर्डिनेंस आनी कोरोना जो तो प्रेसिडेंट दी थर ऑर्डिनेंस आनी सारे ये भितर जे न्यूज रे देखुथिबे न्यूज सहित अपडेट थे जानिथिबे 6 मंथ्स रहिबो ऑर्डिनेंस इन फोर्स 98 रे देखिबा The Vice President of India is elected by the members of Parliament. The Vice President of India is elected by the member of the Parliament indirectly. देखो पिला माने लिखा है जी तो मैं कहि दोछि से indirectly ताको Vice President को इलेक्शन को हमें कहती इनडायरेक्ट इलेक्शन ओके आम मैंने भोट दौने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने बोथ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा 99 ने देखिबा एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट जदि किसी डिस्प्यूट आसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेकिन सेटा सुप्रीम कोर्ट रे ही केवल फाइल हो पारिबो नॉट इन अदर कोर्ट्स हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तो पिला माने देखिबा 100 एटी चाहू आम सेंचुरी मारिदेले 100 नंबर क्वेश्चन ने पहुंची गले मात्र 37 मिनिट्स रे तो आम निहाती घंटे कि घंटे 10 मिनट भितर सारीदबा जमा भी लेक्चर को स्टार्ट करें आम हाफ रे पहुंची गले लेक्चर को लीव करें आम हाफ रे पहुंची गले 100 इम्पिचमेंट कैन बी कंडक्टेड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय पार्लियामेंट इम्पिचमेंट आमर प्रेसिडेंट को ऊपर हो पार आर्टिकल 61 रे कहा जाय किंतु किए करि परिबो ना पार्लियामेंट करि परिबो से प्रोसीजर कोन आपण माने जानिथिबे जे जानि नथिबे ताले आमे ताको आगो को कवर करिबा 101 बाय हुम कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी चार्ज्ड बाय हुम कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी चार्ज्ड राज्यसभा को राज्यसभा जेहेतु से एक्स ऑफिशियल चेयरमैन तांकर चार्ज जदि तांको करा जिवो ताले दैट शुड बी इनिशिएटेड फर्स्ट इन द राज्यसभा तापर देखिए आम 102 नंबर क्वेश्चन पिला माने समस्त ध्यान दे देखुथिबार समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद 102 हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आमर सरकार कर मेरुदंड कहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सरकार कहले ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ताको प्रिजाइड जे करते किए ना प्राइम मिनिस्टर 103 नंबर क्वेश्चन हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन होचंती निजे प्राइम मिनिस्टर तापर देखिए आम एटा प्राइम मिनिस्टर रे कवर करछे 104 इन ए पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही इज द फास्ट एमंग इक्वल से सबु समानक भितर ही प्रथम से सबु समान को भितर ही प्रथम सबु मिनिस्टर रे से होचंदी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हु इज ही ना प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा माने जेतेबेले से संख्यागरिष्ठ दलर नेता ही रहिबेनी आइदर दल तांकु नेतारू काढी दे तो से प्राइम मिनिस्टर हेई परिबेनी किंबा दल जदि संख्यागरिष्ठता हरई दिए लोकसभा रे ताहले बी से प्राइम मिनिस्टर रही परिबेनी तो कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा
बहुत इंपोर्टेंट 106 को जीवा सरकारिया कमिशन गोटे सेंटर स्टेट रिलेशन ना क्वेश्चन रही जाइए सरकारिया कमिशन को केबे भूलिबेनी मैक्सिमम रिकमेंडेशन से दिया जाइए सेंटर स्टेट रिलेशन को नहीं को कमिटी रेकमेंड करथिला पचारे सरकारिया कमिशन जो पिला माने देखुचंती 106 तो निहाती कवर करंतु 107 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय व्हिच प्रोसेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इलेक्शन हुएनी से अपॉइंटमेंट पांती प्रेसिडेंट को द्वारा संख्यागरिष्ठता दलर नेता होइथिबा हेतु 108 देखिबा हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया केही नुहंती आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही इज द डेप्यूटी टू द जवाहरलाल नेहरू ओके नेक्स्ट देखिबा 109 देखिबा पिला माने अंडर व्हिच एक्ट वाज ए फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कॉलोनियल इंडिया अंडर व्हिच एक्ट वाज ए फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कॉलोनियल इंडिया 1935 फेडरल कोर्ट हला कॉलोनियल इंडिया रे हमर फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे मु कहितली 110 देखिबा हु अपॉइंट्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट करंती एट व्हाट एज देखन जुडिशियरी को मासी गेले धीरे धीरे 111 रे देखो जो पिला माने कहउतबे सर पार्लियामेंट पढेले नि देखो पार्लियामेंट मु पढेइनी पार्लियामेंट पई हमें गोटे स्पेशल लेक्चर आनिबा केना पार्लियामेंट को नै कि बहुत प्रकार रो क्वेश्चन हे पारे सेही समान समान क्वेश्चन को विभिन्न प्रकार बुले की क्वेश्चन पचरा जाए घुरे की पचरा जाए विभिन्न क्वेश्चन को टिके मॉडिफाई करी पचरा जाए तो पार्लियामेंट को मु स्पेशल सेशन ने कवर करी एबे देखो एट व्हाट एज डू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर 65 वर्ष रे सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर करते 112 रे देखिबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन्जॉयज सुप्रीम कोर्ट रे केतरा जुरिसडिक्शन अछि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अपेलेट जुरिसडिक्शन कंसल्टेटिव जुरिसडिक्शन 113 रे देखिबा व्हिच मींस दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसीडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्वड इन इट देखंतु लीगल इश्यूज आसिला माने अपेलेट जुरिसडिक्शन जेतरा हमर क्रिमिनल केसेस सब आछि ए सब अपेलेट जुरिसडिक्शन हु इंटरप्रिट्स द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी बा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमर संविधान को नहीं किछि भी व्यतिक्रम हेले जदि हमको संविधान को किए तागिद करिया थाए ताको इंटरप्रेट करिया थाए से होचंदी जुडिशियरी बा सुप्रीम कोर्ट हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जदि सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन न थाए कि आपनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिबो तबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मारिक आछिबे 116 व्हाट क्वालिफिकेशंस आर मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट रो जज होबा पई कौन रहिबा दरकार क्वालिफिकेशन ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 years and as a reputed jurist and it should be a reputed jurist तेबे पिला माने जिबा हमें 117 नंबर को ध्यान दे देखंतु बोर लागिले भी देखंतु परीक्षा पई इंपोर्टेंट एई फांका टाइम रे ए सब जिंस कवर करबानी तो केबे करबा तो हमें देखुचंती समस्त को धन्यवाद द लॉ मेड बाय द जुडिशियरी इज कॉल्ड डिसीजन लॉ The law made by the judiciary is called decision law according to the philosophy. In which case did the Supreme Court establish the primacy of fundamental rights above the directive principle of state policy? देखो तो सब बड़े कॉन्फ्लिक्ट हमर लागि रही छी कि एफआर टा बड़ो कि डीपीएसपी बड़ो फंडामेंटल राइट्स रो इंपोर्टेंस अधिका कि डीपीएसपी इंपोर्टेंट कुहा जाय छी कि व्हेन फंडामेंटल राइट्स व्हेन डीपीएसपी एंटर्स द फंडामेंटल राइट्स कोलैप्सेस किंतु आकु नै कि सुप्रीम कोर्ट को केस रे कहितिले कि द प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स माने फंडामेंटल राइट्स ही गुरुतर डीपीएसपी अपेक्षा गोलोकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस रे 119 देखिबा जो माने एक्सपीरियंस अछंती पढिबारे जानि चंती आगुरु किंतु एबे देखुचंती आउ थरे बहुत बहुत धन्यवाद 118 नंबर से मानु पई बेसी इंपोर्टेंट थिला हु कैन रिमूव द हाई कोर्ट जज प्रेसिडेंट ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ए पॉइंट को तो केबे भूलिबेनी स्पेशल मेजॉरिटी कहले केते परसेंट मेजॉरिटी जानिथिले कमेंट बॉक्स रे लिखि देखांतु हु कैन रिमूव द हाई कोर्ट जज प्रेसिडेंट करि परिबे किंतु ऑन द resolution passed by the parliament with special majority 120 under which article of the constitution of india the decision of the central administrative tribunal can be challenged in the supreme court 323a आजिकली बहुत बार न्यूज रे रहउची जेहेतु एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323a ऐड करा हैची ताकू किए करि परिबो चैलेंज करि परिबो ताकू नै कि सुप्रीम कोर्ट रे तो सेटा पचरा है केते नंबर आर्टिकल 323a देन 121 देखिबा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डील्स विथ द मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आपनकर एनवायरमेंट को जदी किछि लीगल इश्यूज थिबो तार सेटा फास्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ही सॉल्व होबो तो एटा होची गोटे हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी
sorry, judicial authority to solve the cases related to environment. 122 देखिबा the high court of Lakshadweep is located in which state of India. देखो ए भली क्वेश्चन रेलवे एसएससी परीक्षा रे बहुत आसे. देखो लाक्षाद्वीप रो हाई कोर्ट लाक्षाद्वीप रे नहीं, लाक्षाद्वीप रो हाई कोर्ट केरल रे अछि. अंडमान रो हाई कोर्ट अंडमान नहीं, अंडमान रो हाई कोर्ट अछि आपनकर कोलकाता रे. तो एमि देखिबा चंडीगढ़ रे पंजाब और हरियाणा रो जॉइंट हाई कोर्ट अछि. एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 123 123 पिला माने देखो फाइनल लेक्चरर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो सुप्रीम कोर्ट को केबे इंटरप्रिटर कुहा होची, केबे गार्डियन कुहा होची, केबे कस्टोडियन कुहा होची. एठी हमें ओडे नुवा टर्म पुनी जानिया पहिले द लेक्चरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द लेक्चरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होचन सुप्रीम कोर्ट. 124 रे देखिबा अंडर हुम डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स. फंडामेंटल जुरिस्डिक्शन बा तांकर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. फंडामेंटल जुरिस्डिक्शन कहि परिबे बहिर मानकर देखियो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ने से डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सॉल्व करती. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी से रखा जाए. 125 देखिए द पीपुल सॉरी द टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट हाउ मेनी इयर्स शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेसी एज हाई कोर्ट एडवोकेट शुड हैव 10 वर्ष 10 वर्षर एक्सपीरियंस दरकार एडवोकेट हिसाब से गोटे हाई कोर्ट जज होगापी. 126 देखिए हाउ मेनी जजेस आर इन देयर इन सुप्रीम कोर्ट 30. हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट 30. 127 अंडर व्हिच अमेंडमेंट जो मैंने जानी करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए अच्छा लिखिक देखा. करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए अच्छा वेरी कॉमन क्वेश्चन टू ऑल लिखिक देखा. कमेंट बॉक्स में आम भी जापर सहृदय एवं जाए मो वीडियो को देखुं 45 मिनट धरी बहुत बहुत धन्यवाद. पाठ सहित जोड़ी रुहतु. 127 जी अंडर व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस वाज 60 to 62 इयर्स. रिटायरमेंट एज आम पढ़ी किस समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट अच्छी 65 वर्ष किंतु हाई कोर्ट जजेस अच्छी 62 इयर्स. किंतु क्वेश्चन ये हूँ 60 रु 62 है केते नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे. हु हैज द राइट टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन फॉर द स्टेट. हु हैज द राइट टू who has the right to decide an election petition for the state high court. Who has the right to decide election petition ना high court. इलेक्शन देखो स्टेट रो इलेक्शन पिटिशन जदि किसी आसे हाई कोर्ट को द्वारस्थ हम. 129 देखिए व्हिच हाई कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर्ड the term closed is unconstitutional. No, Kerala High Court. Kerala High Court is the first to declare the term closed is the unconstitutional term. तापर देखिए 130 जो मु 15 मिनिट रे सारी देबी जमा वीडियो छाड़ी जांतु जो मान देखंतु समय शेष पर्यंत देखंतु समय शेष पर्यंत देखंतु ताहले ही मिलिबो पीडीएफ. 130 जुडिशियल रिवीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. मु कहितली कि समय पूर्व प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन नु बरोड होइछि जर्मनी ना जापान जे मने अछि लिखि देखांतु. 131 बाय हुम आर द जजेस ऑफ लोअर कोर्ट्स अपॉइंटेड. जजेस ऑफ लोअर कोर्ट को लोअर कोर्ट रो जज को माने किए अपॉइंट करंती ना गवर्नर ऑफ स्टेट. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग जहाँ को हमें कहूचे इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी रेंज हाउ मेनी टर्म बाय ईयर. तो हम 6 इयर्स 6 इयर्स हम कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल करो समय सीमा. Then 133 for whom does the Indian Controller General and Auditor General act as a friend, philosopher and guide. फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड माने पूरा संपूर्ण सहयोग क्या करती कौ बॉडी को सरकार कर ना लोकलेखा कमिटी तुम मैंने बुझीपार नथिबे. लोकलेखा कमिटी किछि नुहे. इट इज नथिंग बट द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. पब्लिक अकाउंट्स कमिटी सरकार को खर्च को तदारख करने सरकार रे थिबा जदि किछि कमिटी थाए ताको कहନ୍ତି पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. आ ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रो जे चेयरमैन थांती जे थांती मुख्य से होचंदी विरोधी दलर सभापति. विरोधी दलर सभापति एबे किए अछंदी जे कि पार्लियामेंट रे सबले आंसर करंती. आपण माने जानिचंदी लेखि देखन तां घर बंगाल लेखि देखांतु कमेंट रे मु जानिबी पूरा अक्वेंटेड अछंदी पार्लियामेंटरी प्रोसीजर पार्लियामेंट रो सब किछि न्यूज़ देखंती. 134 देखिबा व्हिच इज द हाईएस्ट बॉडी टू अप्रूव 5 ईयर प्लान्स इन द कंट्री. इंडिया रे 5 ईयर प्लान्स करूथिबा हाईएस्ट बॉडी काहू कहंती. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पिला माने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. 135 व्हिच ऑफिसर कैन बी इनवाइटेड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट. अटॉर्नी जनरल द लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. एबे तो ये प्लानिंग कमिशन नाही. 2015 जनवरी 2 रु कोन ही जाईची आरो ना ही जाईची नीति आयोग. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया समेत जानिथिबे. 137 को जो ऑफिसर
class performs the administrative and semi new and semi legislative work in the union and state executive. तो 138 को तापर पिला माने पळेबा 138 देखंतु केते जल्दी आमे पहुंची गेले 138 रे 15 मिनिट्स रे सरी जो गोटे मूवी रो अधा टाइम रे हमर लेक्चर सरुची रिवीजन हे जदी पढिथिबे रिवीजन हे जो न पढिथिबे फर्स्ट टाइम एते कथा एते कम समय जानुचंती तेनु करी तार श्रेय मते निश्चित देबे वीडियो को टिके शेयर कर देबे 138 यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन सिलेक्ट्स ऑल इंडिया सर्विस पर्सनल आमे जानिचे आमे परीक्षा अप्लाई करते यूपीएससी ओपीएससी अलगा स्टेट पीएससी सब अछि एसएससी तो ये सब पब्लिक सर्विस कमिशन ऑल इंडिया सर्विस करे तो यूपीएससी होची आर्टिकल 312 यूपीएससी आर्टिकल 312 अंडर रे करे व्हिच थ्री कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस एंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज आपण जानथबे आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस पॉपुलर टर्म सुनिथिबा 140 देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द इलेक्शन कमिशन पड़ले एक्टिविटी आर्टिकल 324 मारिबे आर्टिकल 324 ରୁ 329 इलेक्शन कमिशन 141 को देखिबा इन व्हिच ईयर वाज एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंटी डिफेक्शन लॉ माने जदि कोनोसी सभ्य बा सभ्या पार्लियामेंट रे किछि तांकर विशृंखला करନ୍ତି तेनु करी तांको स्पेशल एंटी डिफेक्शन लॉ हिसाब रे स्पीकर काढी परिबे केबे हेइतला 1985 मसिया रे हेइतला आ एटा 52तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हिसाब रे हेइतला 52तम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हिसाब रे हेइतला आ एंटी डिफेक्शन लॉ केते नंबर शेड्यूल ले अछि यदि क्वेश्चन पछारिबो आपण कहिबे शेड्यूल 10 रे एंटी डिफेक्शन लॉ अछि 142 को जिबा बाय व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 वर्ष राजीव गांधी सरकार को समय रे 61तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 मसिया रे 61तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे 21 वर्ष रो 18 वर्ष को रिड्यूस कर दिया गला आपनकर वोटिंग एज को ओके तेबे देखिबा द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शंस फॉर द विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज बीन इंक्रीज्ड इन फेब्रुअरी 2011 रे 11 रे गोटे संवैधानिक संशोधन आसिला जोथरे हमर विधानसभा जो स्टेट इलेक्शन होउची तो सेतरे मैक्सिमम इलेक्शन ने खर्च जने केते करि परिबो इटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रे आसीगला 2011 रे जोटा कि रहिला 16 लाख इटा इंक्रीज करा गला 16 लाख को जो माने एक्सपीरियंस पढिबारे जो माने आगुरु पढिछन से माने होय तो क्वेश्चन कवर करन थे पिला माने तम मानक पे स्पेशल क्वेश्चन तबे जे 144 को 144 रे हमें देखिबा पिला माने हमें कवर करूचे इलेक्शन कमिशन पाखापे ये सब क्वेश्चन अछि एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ वोट्स should a political party get the status of registered party गोटे पार्टी को रजिस्टर करिया पई हम गोटे पार्टी ताको रजिस्टर किए करेबे स्टेट इलेक्शन कमिशन और सेंट्रल इलेक्शन कमिशन तो से रजिस्ट्रेशन पई ताको 6% वोट तो मिनिमम दरकार 145 राइट टू वोट इन पार्लियामेंटरी इलेक्शन आर द लीगल राइट बार बार कहि जेटा लीगल राइट्स कहि परे पॉलिटिकल राइट्स कहि परे किंतु फंडामेंटल राइट्स नु 146 देखिबा द फर्स्ट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सुकुमार सेन समय जानि जनी किंतु यदि सेकंड पचार देला सेकंड चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया होजनी केबी के सुंदरम 148 देखिबा एनी मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन कैन बी रिमूव यूपीएससी रो कोई मेंबर को रिमूव करि पारे प्रेसिडेंट इनफैक्ट जते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपनकर अछि कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे तयारी करता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को प्रेसिडेंट समस्त को रिमूव करि परिबे किंतु कोठी निजे रिमूव करि परिबे कोठी पार्लियामेंट रो रिकमेंडेशन रे रिमूव करि परिबे 149 देखिबा हाउ टू स्टार्ट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कोठी न्यू किछि पोस्ट अछि हाउ टू स्टार्ट आर्टिकल 312 रे पावर दिया है यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन को से नुआ पोस्ट क्रिएट करि परिबे ऑल इंडिया सर्विस 150 देखिबा इन द रिपोर्ट ऑफ व्हिच कमिटी को कमिटी रो रिपोर्ट हिसाब रे लोकपाल और लोकायुक्त आजिकल बहुत न्यूज रही लोकपाल और लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन रेकमेंड होता द फास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन 2006 फास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन 2006 हिसाब रे एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 150 देखो हमें 1/3 हमें पिला माने हमें 4 भाग रो 3 भाग कवर कर देला और गोटे भाग रहला हमें 75% कवर कर देले गोटे भाग रहला जो माने देखो जे 22 मिनिट रो लेक्चर हलानी मते समस्त को थैंक यू माने न कहि कि प्रशंसा न करी मु रहि पाने पिला माने तुम माने निश्चित आगु जीवो यदि वीडियो के भी शेयर करनो बा चैनल को सब्सक्राइब करनो एमते कबे हेई नथिबे इस समय देखि करि नथिबो जदी करनो प्लीज कर दियो 151 को जिबा हु इज द हाईएस्ट सिविल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी हमें जानि जे हमर एबे कोरोना हला परे मंत्री माने बाहर नांती टीवी रे सचिव बाहर जो सचिव बाहर से होती सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी होती बहुत इंपोर्टेंट पोस्ट तो सी ही इज द हाईएस्ट सिविल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 152 देखिए हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करती वेयर डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू बी हर्ड एट द राइट टू बी हर्ड इन एनी लॉ कोर्ट ऑफ इंडिया को भी इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया भारत रो कोनोसी भी कोर्ट रे
भारत कौन भी कोर्ट से निजर उपस्थिति और निजर कथा रखिपारे सरकार वकिल हिसाब से व्हिच कमिशन्स आर एस्टाब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट इज फाइनेंस कमिशन फाइनान्स कमिशन इलेक्शन कमिशन यूपीएस देखो मुझे तीनोटी लिखी एमती आहरी बहुत किसी कमिशन अच्छे कन्स्टिट्यूशनल बडीज अच्छे जो मैंने एस्टाब्लीश होती 155 देखिए इन व्हिच ईयर प्लानिंग कमिशन वाज एस्टाब्लीश 1950 प्लानिंग कमिशन एस्टाब्लीश होती आ 2015 रे आबोलिश भी होगी नीति आयोग क्रिएट होती ओके सेम देखिपारे 156 सरी आसलानी अल्प किसी अच्छी जमा लिव करते सेसन को देखते शेष जाए द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी रो टर्म केते 6 वर्ष बा 65 वर्ष जहाँ आग पड़े जब जब 62 वर्ष अपॉइंटमेंट होती 3 वर्ष कार्यकाल सारी जी जो जब 58 वर्ष होती 64 वर्ष जी 6 इयर्स और 65 इयर्स क्याग सामान रही जिनस तेरे तेरे देखिए पिलाने तापर आम देखा शेड्यूल्स पंचायत राज सिस्टम एंड स्टेट मेसिनरीज शेड्यूल पंचायत राज सिस्टम एंड स्टेट मेसिनरीज मत गोटे निश्वास मारे समय दिंतु 2 मिनिट सॉरी 54 मिनिट होती हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पिला माने 12टा शेड्यूल समेत मन रखिए 12टा शेड्यूल मन रखिले पॉलिटी क्लास देखुछन सेटा अपमान हो मते 12टा शेड्यूल तो निहाती मन रखिए 158 आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इकोनॉमिक प्लान्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट इकोनॉमिक प्लान्स जो होची हमर देश रे ताकू को लिस्ट रे पकाई से सेक्टर और स्टेट रे दी जनकर पावर अछि तेनु करी कॉन्करेंट लिस्ट लिखाई आ कॉन्करेंट लिस्ट केते नंबर शेड्यूल अछि ना शेड्यूल नंबर 7 ने 159 द फॉरेस्ट आर गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से केबे अछि फॉरेस्ट रे सेंट्रल राज्य रो दी जनकर अधिकार अछि परिवेश समस्तकर तो परिवेश कॉन्करेंट लिस्ट रे अछि टैक्सेशन लैंड 160 देखंतु टैक्सेशन लैंड एंड बिल्डिंग्स आर गिवन इन द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन व्हिच लिस्ट स्टेट लिस्ट लैंड और बिल्डिंग्स ऊपर जो टैक्स दिया जाए ताकू राज्य सरकार नियंती 167 सिंधी कोंकणी मणिपुरी नेपाली सिंधी कोंकणी मणिपुरी नेपाली व्हिच लैंग्वेजेस वर एडेड इन द 8th शेड्यूल पचरा जाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एई 18 टी लैंग्वेज थिला एई 4 टी लैंग्वेज ऐड कराला परे 22 टी लैंग्वेज टोटल वर्तमान ऐड करा गलानी हमर 8th शेड्यूल ले लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया 162 व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन द शेड्यूल आईएक्स शेड्यूल शेड्यूल 9 ने देखो ये क्वेश्चन टी इनप्रॉपर अच्छी शेड्यूल 9 ने जब आपको पचार कि कंडीशन ऑफ लैंड जब पचार शेड्यूल 9 ने अच्छी 160 से देखा व्हिच रेस्पेक्ट टू दी with respect to the 73rd constitutional amendment 73rd constitutional amendment रे को विषय कुहाई ना पंचायत राज विषय कुहाई तापर देखिबा हमें 74th constitutional amendment रे का विषय कुहाई 164 क्वेश्चन म्युनिसिपालिटी विषय कुहाई सेटा 1992 बटा 1993 165 रे देखिबा व्हिच टाइप ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल small urban areas which administration controls small urban areas municipal council 166 देखिबा the 73rd constitutional amendment act incorporates whom to provide constitutional recognition to panchayat part ix रे कुहा है 167 ने देखिबा which article of the indian constitution directs the state government to constitute ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 बहुत बहुत इंपोर्टेंट गांधी का भाषा इट इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी आर्टिकल 40 डीपीएसपी रे ग्राम पंचायत विषय कुहा 168 पंचायती पॉलिटी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस थ्री टायर्स कौन तुम मैंने समय जानिथो जो मैंने गाँव में रोते तो निहाती जानिथे थ्री टायर्स कौन कमेंट बॉक्स में लिखि देखा 168 मुझे जानी समय देखुंत मुझे धन्यवाद देवी समस्त 169 हु प्रपोज्ड द थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम आंसर तो ये आसीगला इन इंडिया बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 मसीहा हु प्रपोज द थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम किए कही प्रथम बलवंत राय मेहता कमिटी प्रथम कौटी राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट तो 170 को जी टू हुम आउ 5 मिनिट लगे घंटे होगा 3 मिनिट अच्छे 5 ରୁ 7 मिनिट में सारीदेवी समस्ते देखूँ टू हुम द पंचायत समिति इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंचायत समिति फंक्शन व्हिच कमिशन इन्वेस्टिगेटेड सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस सरकारिया कमिशन मु कही सेंट्रल स्टेट रिलेशन आसिला कमिशन पचारि सरकारिया कमिशन which state was the first to adopt पंचायत राज एबे ही कोई राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट 173 डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सरकार विकेंद्रीकरण गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण रेफर्स टू कहा मेनली फोकस करी लोकल गवर्नमेंट पिला माने लोकल गवर्नमेंट हु एनश्योर डेमोक्रेसी बेस्ड इन इंडिया वेरी इंपोर्टेंट सिंपल बट वेरी ट्रिकी हु एनश्योर डेमोक्रेसी बेस्ड इन इंडिया डेमोक्रेसी को किए ही तार न्याय दउची ना पंचायत राज सिस्टम लोकल गवर्नमेंट okay then 175 by whom is the actual working powers of the state exercise
स्टेट रो वर्किंग पावर कहा हाथ में अच्छी गवर्नर का हाथ में नहीं चीफ मिनिस्टर का हाथ में हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट एडवोकेट जनरल होचंती जेमती अटॉर्नी जनरल सेंटर एडवोकेट जनरल स्टेट रो 177 देखिबा हाउ मच रिजर्वेशन हैज बीन सेड इन द रिजर्वेशन बिल फॉर वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा लोक सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा लोकसभा केते परसेंट फीमेल रजिस्ट्रेशन अच्छी ना 33%। तापर देखिबा 178 व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड ओडिशा को कराई 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सितंबर 2011 मसिया रे 96th ओडिशा परीक्षा दउथिले ओएसएससी दउथिले बहुत इंपोर्टेंट 96th अमेंडमेंट 2011 मसिया सितंबर मास रे करा जायछि ओडिशा रु ओडिशा करा जायछि 179 तापर देखिबा पिला माने मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विथ द प्रायर परमिशन ऑफ द देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य विधानसभा रे मनी बिल आसी परिबो गवर्नर ऑफ द स्टेट कर प्रायर परमिशन ने तापर हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड चीफ मिनिस्टर इन स्टेट प्लानिंग बोर्ड जेमती प्राइम मिनिस्टर होचन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टेट प्लानिंग बोर्ड रे चीफ मिनिस्टर होचंती चेयरमैन द कांसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया रु आसी पिला माने मु सोर्सेस रे कवर करछि कंकरेंट लिस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स सब ऑस्ट्रेलिया रु आसी 183 रे देखिबा सॉरी 182 रे देखिबा सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द एक्स ऑफिशियो ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया आर मेंशनड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड शेड्यूल सैलरी अलाउंसेस आसी गला माने सेकंड शेड्यूल आखि बुझी मार देबे शेड्यूल 12 का मन रखिबे नाही तो मोर वीडियो अपमान मु आगुरु कहिछि 183 इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स ए कमिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस देन इट इज कॉल्ड एडहॉक कमिटी देखो दी प्रकार कमिटी था गोटे परमानेंट कमिटी स्टैंडिंग कमिटी और एडहॉक कमिटी टेम्पररी इन नेचर तापर देखिए 184 बाय व्हिच बिल डज द गवर्नमेंट प्रपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर 1 ईयर गोटे वर्षर रेवेन्यू को कलेक्ट करने गवर्नमेंट प्रपोजल जो है कहते फाइनेंशियल बिल 1 फाइनेंशियल बिल 1 आउ पदे कहि दोची फाइनेंशियल बिल दी प्रकार गोटे फाइनेंशियल बिल 1 फाइनेंशियल बिल 2 केते नंबर आर्टिकल लिखा है फाइनेंशियल बिल जदि आपण माने एबे जाय वीडियो को देखुचंती बही देखिक हो पचे लिखंतु कमेंट बॉक्स रे मु जानिबी एबे जाय देखुचंती मो तरफ स्पेशल थैंक यू 185 व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फोर्थ शेड्यूल ले राज्यसभा रे एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा रे केतोटी सीट रहबो केमिति राज्य हिसाब रे वितरण करा जिवो सीट बा बंटा जिवो लेखा जायछि 186 को पळया पिला माने 185 केमिति मिस हे जे नंबर सॉरी फॉर दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया ग्राम सभा यदि आपण देखिबे एटा ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी एटा ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट इलेक्शन पंचायत इलेक्शन देन 187 शैडो कैबिनेट गोटे टर्म स्पेशली फॉर हुज एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन ने टर्म को बहुत यूज करा जाए जमती आपण माने देखि पारथे प्रधानमंत्री को चारि पाखरे पर्टिकुलरली किछि गिना चुना आपण मिनिस्टर देखि पारथे जेंति अमित शाह को देखि पारथे राजनाथ सिंह को देखि पारथे नितिन गडकरी जी को देखि पारथे तांको जेंति तांकर ताको किचन कैबिनेट बोली टर्म हमें कहू जदियो कॉन्स्टिट्यूशन ने नाही सेमति ब्रिटेन ने ताको शैडो कैबिनेट कहंती 188 रे आपण देखि पारु इन व्हिच ईयर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 मसिया रे पास हेछि इन 2009 इन 2009 189 में कहूँ व्हिच हाईकोर्ट इन इंडिया डिक्लेयर्ड गे सेक्स को लीगल प्रथमे को हाईकोर्ट करथिला ना दिल्ली हाईकोर्ट 190 रे देखिबा हमें मंडल कमिशन बहुत इंपोर्टेंट मंडल कमिशन अदर बैकवर्ड क्लासेस पई रिपोर्ट दैछन एबे अदर बैकवर्ड क्लासेस को नै सोनिया गांधी नीट पिलांगर एग्जाम को नै कि प्रधानमंत्री चिठी लिखछन गतकाल न्यूज थिला आपण माने देखि परिबे ओबीसी पई फास्ट रिपोर्ट करथिले मंडल कमिशन 191 ओबीसी प्रथमे को मसिया लागिथिला जहा को आसुची कमेंट बॉक्स रे लिखि देखंतु कमेंट बॉक्स रे लिखि देखंतु which language was given the status of class language by the central government देखो लैंग्वेज को नहीं कि हमरो संविधान तैयारी करा जायनि लैंग्वेज को इंपोर्टेंस दिया जायनि किंतु क्लास लैंग्वेज बोली काहा को कहै छि ना तमिल लैंग्वेज को सेकेंडरी इंपोर्टेंस हिंदी पर दिया है तमिल लैंग्वेज को 192 कंसेंट ऑफ पीपल मींस द कंसेंट ऑफ मोस्ट पीपल हमें जब कहूचे कंसेंट ऑफ पीपल बहुत समय रे कंसेंट ऑफ पीपल लिखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाय छि ता माने बहुत संख्या गरिष्ठ पीपल जो थे राजी जोटा मत 193 देखिबा राइट टू पब्लिक ऑफिस माने पॉलिटिकल राइट फंडामेंटल राइट नुहे पब्लिक ऑफिस रो किछि न्याय मिलियर अछि किछि आपत्ति अभियोग ताको पॉलिटिकल राइट रे जिवो आमे ताको मागिबा हम पॉलिटिकल राइट रे जिवो एबे देखिबा 194 देखो मिसेलेनियस कैटेगरी रे कवर करछि यदि जने क्वेश्चन देखिबा जानि परिबे क्वेश्चन को एरिया रो कैप्चर करछि तने करी लास्ट को एक कोडेटा क्वेश्चन तो समेत देखिबे 194 इन व्हिच कंट्री the financial bill is introduced in the upper house of the legislature germany रे
फाइनेंशियल बिल अपर हाउस रे करे किंतु हम इंडिया रे कोन करे इंडिया रे लोकसभा रे प्रथम फाइनेंशियल बिल आसे तापर राज्यसभा को पास हुए और राज्यसभा हाथ रे मात्र 14 दिन थाए से ताको पास करिया पड़िबो 194 व्हिच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड चाइना इन 1972 मसिया टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक रिलेशन रिचर्ड निक्सन थे यूएस प्रेसिडेंट जे कि चाइना जाइए सेठिकार रिलेशन को स्ट्रंग कर डिप्लोमेटिक रिलेशन टाइज को हु इज कनसिडर्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म फादर ऑफ आदर्शवादर पिता क्या कहते ना प्लाटो को ये सब क्वेश्चन भी पॉलिटी वेरी फिलोसफिकल टाइप क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आगुरी आसी मोनोक्रासी मीन्स ऑटोक्रेटिक रूल बाय जस्ट वन पर्सन मोनोक्रासी ऑटोक्रासी माने एकछत्रवाद हम जानते ऑटोक्रासी कि जड़े लोक थी जस्ट वन पर्सन ताको मोनोक्रासी भी कह जाउछि मछियावेली कौन कहते हु फास्ट यूज द वर्ड स्टेट हु फास्ट यूज द वर्ड स्टेट से कहते मछियावेली होती ब्रिटेन हु फास्ट यूज द वर्ड स्टेट स्टेट शब्द को किए प्रथम आनी मछियावेली मन रखिए निहाती जमी आम चाणक्य इंडिया कहूँ सेमती ब्रिटेन में कहे मछियावेली तो सी आनी टर्म हुज स्टेटमेंट इज मैन इज ए सोशल एनिमल आरिस्टोटल कहते मैन इज ए सोशल एनिमल ये सब क्वेश्चन आस सब क्वेश्चन मन करनी ये सब क्वेश्चन आसूँ मिसलेनियस कैटेगोरी पकई साल्वेशन इज इन फॉलोइंग कॉमनवेल्थ साल्वेशन इज इन दि फॉलोइंग कॉमनवेल्थ एक कथा किए कहते एक कथा रोजीव कहते एक कथा रोजीव कहते बड़ लोक मैंने कही मन रखु हुज स्टेटमेंट इज द सोल्स ऑफ इंडिया रिजाइड इन द विलेज किए कहते कि भारत आत्मा गाँव में बसवास करे हु टोल्ड दैट द सोल्स ऑफ इंडिया रिजाइड इन द विलेज गांधी पाखे पे शेष ये लेक्चर को सारूँ मु टॉप लेवल लेक्चर नहीं कि आसबि कि नहीं मु पार्लियामेंट स्पेशल लेसन नहीं कि आसबि कि नहीं जो मैंने शेष जाए देखुं जब मुझे शेष जाए जड़े भी देखुं मतलब बहुत बहुत धन्यवाद शेष जन को बहुत जन देखुं शेष जाए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को जदि पढ़ाई समय पढ़ुवा समय सेयार करने को टाइम पाई ना एवं सेयार कर दिंतु सांग मानू से जमी राति देखा यार मौका पाइबे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे मु बहुत शीघ्र आउ गोटे लेसन नहीं आसबि नेक्स्ट संडे टिल देन बी सेफ एंड हैव ए गुड डे।